हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल की भक्तों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब कल की भक्तों को मिट्टी में कौन मिलाएगा? क्या कलयुग कल की भक्तों को मिट्टी में मिलाएगा? नहीं दोस्तों, कल की भक्तों को मिट्टी में मिलाने का काम स्वयं ईश्वर करेंगे। अब बात आती है कि ईश्वर अपने भक्त को मिट्टी में क्यों मिला देते हैं। मिट्टी में मिलना क्या हुआ और ईश्वर अपने भक्त को मिट्टी में क्यों मिलाते हैं, इन दो प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मिट्टी में मिलना आखिर है क्या। मिट्टी में मिलने का मतलब यह है कि आपको सारी लौकिक सुखों से, सारी सांसारिक खुशियों से ईश्वर दूर कर देंगे। ईश्वर आपको दरिद्रता देंगे, गरीबी देंगे, बीमारी देंगे, अपमान देंगे, भर भर के कंटर तुम्हारे ऊपर लौटे जाएंगे, जिससे कि तुम संसार से विरक्त हो जाओ, संसार से तुम्हारे अंदर वैराग्य पैदा हो जाए और उसके बाद ईश्वर तुम पर कृपा करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मिट्टी में मिलना होता क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मिट्टी में ईश्वर तुम्हें क्यों मिलाएंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, जब आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी वृक्ष को लगाते हैं तो पहले एक छोटा सा, बहुत ही महीन सा बीज जो है उसे मिट्टी में डालते हैं। यानी अगर एक बड़ा वृक्ष बनना है, अगर अपनी बड़ी पहचान बनानी है, तो पहले आपको मिट्टी में मिलना पड़ेगा। आप इसका एग्जाम्पल लौकिक संसार, हमारे संसार में भी ले सकते हैं। जो आज बड़े उच्च स्थान पर है वो कभी बहुत ही छोटा रहा है, उसके बाद ही वो उच्च स्थान पर पहुंचा है। जैसे सांसारिक लीला में होता है, ऐसे ही आध्यात्मिक लीला में होता है। आध्यात्म में भी सबसे पहले आपको सबसे छोटे लेवल पर लाया जाता है। आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके आस पड़ोस के लोग सब आपका मजाक बनाएंगे कि ये कल की भक्त बनता था, बड़ा भक्ति की बातें करता था, और ये देखो ये रिक्शा चला रहा है, ये काम कर रहा है, इसके पास चार पैसे नहीं है। आपको ईश्वर इतनी गरीबी में डाल देंगे कि हर कोई आपसे नाता तोड़कर चला जाएगा। गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ता जो खास होता है, और चार यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। तो चार यारों से आपको दूर करना है तो ईश्वर आपका जितना भी धन है वो सब हर लेंगे। लोगों को, काल के लोगों को जिनके पास खूब है उन्हें और भी दिया जाएगा, और कल की भक्तों से वो भी छीन लिया जाएगा जो इनके पास है। अब दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, एक बड़ा वृक्ष तभी बनता है जब वो मिट्टी में मिलता है। जब तक वो मिट्टी में नहीं मिलेगा वो एक बड़ा वृक्ष नहीं बन सकता। जो आप आज गरीबी देख रहे हैं, अपमान देख रहे हैं, बीमारी देख रहे हैं, इन सब से आपको सीखने को मिलेगा कि असल में ईश्वर के अलावा तुम्हारा कोई है ही नहीं। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे परिवार वाले, सबका तुम्हें पता लग जाएगा। बुरे वक्त में ही लोगों की पहचान होती है और तुम्हें सबका पता लग जाएगा कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। फिर कल की भक्त पाएगा कि असल में कल की भगवान के अलावा, यानी ईश्वर के अलावा तो कोई हमारे साथ है ही नहीं। तब कल की भक्त पूरा वैरागी बन जाएगा और सब चीज छोड़कर वो समझ जाएगा कि ईश्वर तू ही है, बाकी और कुछ नहीं। तब वो पूरी दृढ़ता से ईश्वर पर विश्वास करेगा, और तब जब उसे पूर्ण विश्वास हो जाएगा तब कल की भगवान उस पर पूरी कृपा करेंगे और उसे संसार में कोई नहीं लग पाएगा। दोस्तों, विश्वास एक सबसे बड़ी चीज है। आपने पुराने जमाने में सुना होगा, जब टीवियों में दिखाते हैं कि एक शंकासुर नाम का राक्षस था। शंकासुर वो राक्षस क्यों था? वो राक्षस आज भी मौजूद है, लेकिन हमें टीवियों में वो एक राक्षस के रूप में दिखाया जाता है। असल में वो राक्षस है क्या? आप कोई भी काम करने जाते हैं, अगर आपके मन में 1% भी शंका नहीं आई और ये लगा कि 100% मैं ये काम कर लूंगा, तब आप उस काम को जरूर कर लोगे। लेकिन अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपके मन में आधा प्रतिशत भी शंका आ गई तो वो काम नहीं होगा। यही शंकासुर राक्षस आज कल की भक्तों को तोड़ रहा है। वो भक्तों के अंदर शंका पैदा करा देता है। और शंका कैसे पैदा होती है? जब आदमी के पास पैसा नहीं होता, रुपया नहीं होता, बीमार होता है, तब उसके अंदर ईश्वर के प्रति अविश्वास पैदा होता है। आज आपके पास पैसा नहीं है, कल की भक्त का कोई काम नहीं रुकता,
लेकिन उसके पास में इतना पैसा नहीं देता भगवान। उसके दिमाग में हर समय कल की टेंशन रहती है कि कल मेरे पास ये कैसे आएगा, कल मेरे पास ये कैसे आएगा। और कल की भक्त जो है वो इसी टेंशन में अविश्वासी हो जाता है। उसका विश्वास डोलने लगता है कि यार कल अगर मेरे पास पैसा नहीं आया, मेरे बच्चे की फीस कहां से जाएगी, कल अगर मेरे पास पैसा नहीं आया, मैं उसका कर्जा कैसे चुकाऊंगा। इस तरीके से उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं रहता और शंकासुर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और उसे सांसारिक जिंदगी में हरा देता है। अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ले ली एक बार किसी ने। अब कृष्ण भगवान बड़े टेंशन में, उन्होंने कहा यार अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने कहा अर्जुन से मिल के आऊं। अब अर्जुन से जब वो मिलने गए तो अर्जुन अपने शिविर में सो रहे थे बड़े आराम से। कृष्ण भगवान ने उन्हें जगाया, अरे अरे अर्जुन, तुम इतनी आसानी से सो रहे हो, उसने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा ले ली है। तो अर्जुन ने बड़ी प्यारी बात कही कि प्रभु आप मेरे रक्षक, आप मेरे रक्षक हैं। अगर उसने प्रतिज्ञा ले ली है तो टेंशन तो आपको लेनी चाहिए, मैं क्यों टेंशन लूं, मेरी टेंशन तो आप लेते हो। तो अर्जुन का यह विश्वास देखकर कृष्ण भगवान को बहुत खुशी हुई और इसीलिए अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीता, सारे पांडव जीते, क्योंकि वो विश्वासी थे। अगर आज आप परमात्मा पर 100% विश्वास रखते हैं तो आपका कोई भी काम नहीं रुकने वाला है। गरीबी, बीमारी, अपमान, मिट्टी में मिलने से मत डरो, क्योंकि मिट्टी में मिलने के बाद तुम बहुत जल्द पेड़ बनने वाले हो। लेकिन मिट्टी में मिलने से और पेड़ बनने में एक समय प्रक्रिया होती है। कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। माली पेड़ पौधों को कितना ही पानी लगा ले, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो वो पेड़ पौधे खुद ही फल फूल उठते हैं। ऐसे ही कल की भक्तों, तुम्हारे साथ आज जितना भी अत्याचार हो रहा है, ये तुम्हें तैयार किया जा रहा है सतयुग के लिए। तो टूटो मत। अगर तुम्हारे ऊपर, तुम्हें परमात्मा के ऊपर विश्वास है, अगर तुम्हारे ऊपर मान लो कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कल तुम्हें पैसे चाहिए कि मेरे पास पैसा कहां से आएगा, अगर आपको कल 100% उस पैसे की जरूरत है तो मेरी बात को लिख कर ले लो। टेंशन ही मत लेना कि कल पैसा कहां से आएगा, ये सोचना प्रभु तू दिलाएगा जहां से दिलाएगा, तो कल आपके पास पैसा आ जाएगा। परंतु विश्वास होना चाहिए, शंका नहीं आनी चाहिए। शंकासुर आ गया तो काम खत्म। मैं कल की भक्तों से यही कहना चाहूंगा, ये जो तुम्हारा संघर्ष का समय चल रहा है, ये तुम्हें बनाने के लिए चल रहा है, इससे डरो नहीं। ये तुम्हारे विश्वास को परखा जा रहा। कल की चाहे तो पल भर में कलयुग को भस्म कर दें, पर कल की अपने भक्तों पर विश्वास चाहते हैं, अपने भक्तों का विश्वास चाहते हैं। जब भी आप उदास हो तो मेरा ये सॉन्ग जरूर आप सुन लेना। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं तू कर पाएगा। भगवान कह रहे हैं जब तक विश्वास नहीं है मन में, तू कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं तू कर पाएगा। रंग लाएगी मोहब्बत भेद खुल जाने के बाद। रंग लाएगी मोहब्बत भेद खुल जाने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही दुख उठाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही दुख उठाते हैं जरूर।
बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा, विश्वास रखो, विश्वास ही सब कुछ है। कोई भी चिंता तुम्हारे ऊपर कल आती है, विश्वास रखो कि वो सॉल्व हो जाएगी, तो वो सॉल्व हो जाएगी। प्रभु कहते हैं, कल की कहते हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। विश्वास का ही सारा खेल है, ध्यान रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जय कल की कमेंट जरूर करना मेरे भाइयों, अगर कल की भगवान से प्रेम रखते हो। और जो भी भाई हमसे प्रेम रखते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करें अगर कर सकते हैं। हर हर महादेव।